Good morning, students. In previous video, we discussed about ribosomes and Golgi apparatus. Now today we discuss about lysosomes and mitochondria. First of all, we discuss lysosomes, nature and occurrence of lysosomes. Lysosomes are simple, tiny spherical sac-like structure, every distributed in the cytoplasm. Each lysosome is a small vesicle surrounded by a single membrane and contain powerful enzyme. These enzymes are capable of digesting or break down all organic material. Lysosomal enzymes are made by RER. यहाँ पे उसने क्या बताया नेचर और अकरेंस के बारे में? वो कह रहा है कि जो लाइजोसोम्स होते हैं वो आपके स्फेरिकल टिनी पार्टिकल्स होते हैं और साइटोप्लाज्म के अंदर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है। किसकी? लाइजोसोम्स की। और हर एक जो लाइजोसोम है वो एक स्मॉल वेसिकल से सराउंड किया गया होता है, घेरा हुआ होता है सिंगल मेम्ब्रेन ऑफ वेसिकल से, और कंटेन पावरफुल एंजाइम्स। और इसके पास बहुत पावरफुल एंजाइम्स होते हैं। किसके पास? लाइजोसोम्स के पास। ये एंजाइम जो हैं हेल्प करते हैं डाइजेस्टिंग में, डाइजेशन में और ऑर्गेनिक मटेरियल को ब्रेक करने में। जो आपका राइजोसोम है वो राइजोसोमल एंजाइम है वो किससे बना हुआ है? RER मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. Now we discuss function of lysosome. Lysosomes serve as intercellular digestive system, hence called digestive bag. They destroy any foreign material which enters the shell such as bacteria and virus. In this way they protect the shell from bacterial fungus. Lysosomes also remove the worn out and poorly working cellular organelle by digesting them to make way for their new replacement. In this way they remove the shell debris and are also known as demolitation squads, scavengers and cellular housekeepers. Thus, lysosomes form a kind of garbage disposal system of the shell. Third function क्या कह रहा है? During breakdown of the shell structure, when the shell get damaged, lysosomes may burst and the enzymes eat up their own shell. Therefore, lysosomes are also known as suicide bag of the shell. यहाँ पे उसने 3 फंक्शंस डिस्कस किए हैं। फर्स्ट फंक्शन में क्या कहा है कि जो आपका लाइजोसोम है वो डाइजेस्टिव सिस्टम का काम करता है, क्योंकि आपने अभी नेचर और अकरेंस में पढ़ा है कि वो उसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, किससे बना होता है लाइजोसोम्स? एंजाइम से बना होता है। और वो एंजाइम्स जो हैं वो इतने पावरफुल होते हैं कि वो डाइजेशन में हेल्प करते हैं और ऑर्गेनिक मटेरियल को ब्रेक करने में हेल्प करते हैं। तो ऑब्वियसली फर्स्ट फंक्शन क्या हुआ कि ये डाइजेस्टिव सिस्टम की तरह वर्क करता है लाइजोसोम जो है, तो हम इसको डाइजेस्टिव बैग भी कहते हैं शेल का। और डिस्ट्रॉय करता है फॉरेन मटेरियल्स को, मतलब जो बाहर से मटेरियल्स आते हैं शेल के अंदर उनको ख़त्म करता है, जैसे बैक्टीरिया हो गए, वायरस हो गए। और इस तरह से ये क्या करता है? शेल्स की हेल्प करता है, शेल को इन्फेक्टेड नहीं होने देता, इन्फेक्शन से बचाता है शेल्स को। सेकंड फंक्शन क्या है? लाइजोसोम्स जो हैं वो बॉन्ड रिमूव करते हैं और रिप्लेस करते हैं न्यू से, ठीक है। दे रिमूव सेल डेब्रीज, सेल की डेब्रीज को रिमूव करते हैं, जिसको हम उन सेल डेब्रीज को क्या कहते हैं? डिमोलिटेशन स्क्वाड्स, स्क्वेंचर्स, सेलुलर हाउसकीपर्स। इनको जो जिनकी वर्किंग कम होती जाती है, पुअर होती जाती है, उनको ये रिप्लेस करते हैं न्यू वन से, नया देते हैं और पुराने को
डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो लाइजोसोम्स फॉर्म्स अ काइंड ऑफ गार्बेज डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द शेल। तो जो लाइजोसोम है वो गार्बेज भी बनाता है शेल का। थर्ड फंक्शन क्या है, जो इसका सेलुलर स्ट्रक्चर है लाइजोसोम का ब्रेकडाउन का, वो क्या करता है, शेल डैमेज जो होते हैं, जब आपके शेल डैमेज होंगे तो लाइजोसोम क्या करेगा, बर्स्ट करेगा और उन एंजाइम्स को खुद ही खाना शुरू कर देता है। जो शेल के एंजाइम्स होते हैं खुद के एंजाइम्स को खाना शुरू कर देते हैं, इसलिए लाइजोसोम्स को सुसाइड बैग भी कहा जाता है। It's about lysosomes. Now, mitochondria. Nature and occurrence. The mitochondria are tiny bodies of varying space and size distributed in the cytoplasm. Each mitochondrion is bounded by a double membrane envelope. Outer membrane is porous. The inner membrane is thrown into folds and therefore have an area several times the surface of area of the outer membrane. These folds are called cristia and are studded with small rounded bodies known as F1 particles or oxysomes. The interior cavity of the mitochondria is filled with proteinaceous matrix which contain a few small size ribosomes, a circular DNA molecule and phosphate granules. Mitochondria are absent in bacteria and the red blood cells of the mammals. जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं उसकी जो बॉडी होती है टिनी बॉडीज होती है और इसकी शेप जो है वेरी करती है। वेरी करने का मतलब कि अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह की शेप मिल जाती है। जैसे सिलेंड्रिकल शेप में भी होता है, रोड शेप में भी होता है, स्फेरिकल शेप में भी होता है। और साइज़ जो है इसका 0.2 mm से 2 mm होता है। और किसके अंदर प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है। और जो हर एक माइटोकॉन्ड्रिया है उसकी वो डबल मेम्ब्रेन का एनवलप होता है, डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ये आपके माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर है। और जो डबल मेम्ब्रेन होती है उसमें एक आउटर मेम्ब्रेन होती है और एक इनर होती है। आउटर मेम्ब्रेन जो है वो पोरस नेचर की होती है और जो इनर मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर फोल्ड्स बने होते हैं अलग अलग। जैसे यहाँ पे बेटा ये दिखाने का ये है, ये इस तरह के फोल्ड्स बने हुए हैं और इसको हम सिस्टर्निया भी कहते हैं। और इसके अंदर स्मॉल राउंडेड बॉडीज प्रेजेंट होती है जिनको हम F1 पार्टिकल्स कहते हैं। ये आपका F1 पार्टिकल्स, ये स्मॉल राउंडेड बॉडीज़ हैं किसके अंदर, इनर एनवलप के अंदर। इसको हम F1 पार्टिकल्स बोलते हैं और ऑक्सीसोम्स भी बोलते हैं। इंटीरियर कैविटी जो होती है माइटोकॉन्ड्रिया की वो प्रोटेजिनियस जेल से फिल होती है और कुछ अमाउंट में स्मॉल साइज के राइबोसोम्स भी इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं इनर के अंदर। और जो आपका सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल होता है और फॉस्फेट ग्रेनुअल्स होते हैं वो भी इनर एनवलप के अंदर प्रेजेंट होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं वो एब्सेंट होते हैं और मैमल्स के अंदर रेड ब्लड सेल्स आपके एब्सेंट होते हैं। फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया आर साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। दे यूज molecular oxygen from air to oxidize the carbohydrate and fat present in the shell to carbon dioxide and water vapors. Oxidation release energy, a portion of which is used to form ATP. Since the mitochondria synthesize energy-rich compound, they are known as powerhouse of the cell. The energy stored in the ATP is used by the shell. ATP stands for the organic compound, that is adenosine triphosphate, is generally known as energy carrier or energy currency of the shell. It is common cellular fuel.
फंक्शन क्या है माइटोकॉन्ड्रिया का? माइटोकॉन्ड्रिया की साइट पे रेस्पिरेशन का फंक्शन होता है। और ये किस तरह से वर्क करता है? जो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन होता है वो किसके साथ कंबाइन करता है? जो एयर का ऑक्सीजन होती है उसके साथ। और किसको ऑक्सीडाइज करता है? कार्बोहाइड्रेट को और फैट को ऑक्सीडाइज करता है, जो लिपिड्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं शेल के अंदर। शेल के अंदर जो लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं, लिपिड्स में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट और फैट होता है। उस कार्बोहाइड्रेट और फैट को ऑक्सीडाइज करता है विद द हेल्प ऑफ एयर, ठीक है, और टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये हमें मिलेगा। उसके बाद जब ये ऑक्सीडेशन करता है तो एनर्जी रिलीज करता है, और जो एनर्जी वो रिलीज होती है उस एनर्जी को ये यूज़ करता है किस फॉर्म में? एटीपी की फॉर्म में। एटीपी क्या है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। माइटोकॉन्ड्रिया जो है एनर्जी रिच कंपाउंड को फॉर्म करता है, और उस एनर्जी रिच कंपाउंड का नाम क्या है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी। और जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया है या फिर जो एटीपी है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सिंथेसाइज होता है, बनता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द शेल भी कहते हैं। और ये इसको हम कहाँ पे स्टोर करते हैं? शेल के अंदर स्टोर कर सकते हैं फॉर द फ्यूचर वर्किंग। और जो आपका एटीपी है वो कॉमन सेलुलर फ्यूल की तरह भी यूज़ किया जाता है। जितनी भी आपकी प्रोसेसिंग होती है वो किससे ही होती है? एटीपी के थ्रू ही होती है। चाहे वो कोई ऑर्गेनिज्म आपका एटीपी स्टोर कर रहा है, केमिकल कंपाउंड को बना रहा है, कोई मैकेनिकल वर्क कर रहा है, सभी जो हैं किसके थ्रू होते हैं? एटीपी एनर्जी के थ्रू होते हैं। नाउ इनफ फॉर टुडे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।